बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 7 लेंस और उनके उपयोग के सेकंड पार्ट के अंतर्गत अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार होता है, लेंस का सूत्र और लेंस द्वारा होने वाला आवर्धन तथा लेंस की शक्ति तथा समायोजन किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किन नियमों पर आधारित है। अवतल लेंस द्वारा तैयार होने वाले प्रतिबिंब को हम किरणाकृति के द्वारा समझ सकते हैं। इसके लिए दो नियम हैं। पहला जो नियम है वह इस प्रकार है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो अपवर्तित किरण पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य नाभि में से होकर जाती है। दूसरे नियम के अनुसार यदि आपतित किरण नाभि से होकर जाती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है। चित्र में दिखाए अनुसार PQ यह वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य रखी गई है। P बिंदु से निकलने वाली तथा मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करने वाली आपतित किरण PA अपवर्तन के पश्चात AD इस मार्ग से होकर जाती है। AD यह रेखा मुख्य अक्ष की ओर खींचने पर वह F1 से आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार बिंदु P से निकलने वाली तथा प्रकाशीय केंद्र O से जाने वाली किरण PO यह अपवर्तन के पश्चात विचलित न होकर उसी मार्ग से सीधी सरल रेखा में जाती है। PO यह किरण AF1 इस तरह पीछे बढ़ाई हुई किरण P1 को प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात P इस बिंदु का प्रतिबिंब P डैश पर या P1 पर प्राप्त होता है। इस प्रकार Q यह बिंदु मुख्य अक्ष पर होने के कारण उसका प्रतिबिंब P से सीधे नीचे मुख्य अक्ष पर Q1 पर बनता है, अर्थात PQ इस वस्तु का प्रतिबिंब P1 Q1 प्राप्त होता है। इस प्रकार अवतल लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब यह हमेशा काल्पनिक वस्तु से बड़ा तथा सीधा होता है। अब देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है, यदि हम वस्तु के स्थान को परिवर्तित करते हैं तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति और उनका स्वरूप किस प्रकार का प्राप्त होता है। वस्तु को यदि हम अनंत दूरी पर रखते हैं और तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो नाभि F1 पर प्राप्त होती है और प्रतिबिंब का आकार बिंदु स्वरूप में होता है तथा काल्पनिक तथा सीधा दिखाई देता है। दूसरी स्थिति यदि वस्तु को हम प्रकाशीय केंद्र O तथा अनंत दूरी के बीच कहीं पर भी रखते हैं तो प्रतिबिंब भी प्रकाशीय केंद्र O तथा नाभि F1 के मध्य में प्राप्त होता है, अत्यंत छोटा, काल्पनिक तथा सीधा प्राप्त होता है। अब देखते हैं लेंस का सूत्र। वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा नाभ्यंतर F के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस का सूत्र कहते हैं। लेंस का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर v जो है प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी तथा स्मॉल f जो है वो नाभ्यंतर को दर्शाता है। अब देखते हैं लेंस द्वारा होने वाला आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन m। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यह प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 तथा वस्तु की ऊंचाई h1 में होने वाला अनुपात है, अर्थात आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। या इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, या m इज इक्वल टू v अपॉन u। देखते हैं लेंस की शक्ति। आपतित प्रकाश किरणों के अभिसरण अथवा अपसरण करने की लेंस की क्षमता को लेंस की शक्ति P कहते हैं। लेंस की शक्ति यह लेंस के नाभ्यंतर पर निर्भर होती है। लेंस की शक्ति अर्थात मीटर इस इकाई में व्यक्त की जाती है। लेंस की शक्ति अर्थात मीटर इस इकाई में व्यक्त किए गए नाभ्यंतर का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। लेंस की शक्ति SI पद्धति में डायोप्टर D होती है। इस प्रकार लेंस की शक्ति का जो सूत्र होता है P इज इक्वल टू 1/f और f जो है वो मीटर में ली जाती है।
अब देखते हैं लेंस का समायोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। यदि नाभि अंतर F1 तथा F2 दो लेंस परस्पर स्पर्श कराने पर उनका परिणामी नाभि अंतर F हो तो उसका सूत्र निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसी प्रकार यदि P1 P2 ये दो लेंस की शक्ति है तो लेंस की परिणामी शक्ति P को इस प्रकार P बराबर P1 प्लस P2 के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। Thank you.